आज की जो घटना है ना, वो हमारे समाज के मुंह पर एक जोरदार करारा तमाचा है। महज 13 महीने पहले एक बिटिया की शादी होती है। एक गरीब पिता अपना सब कुछ बेचकर, अपनी जमीन को गिरवी रखकर अपनी बेटी को विदा करता है। शादियों में इतना सब कुछ खर्च क्यों किया जाता है आपको पता है? बेटी की सुविधा के लिए, ताकि बेटी अच्छी जिंदगी जी पाए, इसलिए हर वो चीज दी जाती है जो बेटी की जरूरत हो। कई बार जो उसकी जरूरत नहीं भी होती है वो भी दे दिया जाता है। लड़कियों को बाइक चलाने थोड़ी आता है, लेकिन तब भी बाइक इसलिए दिया जाता है ताकि जिस घर में वो जाए उनकी ख्वाहिशें पूरी हों, तो मेरी बेटी की भी खुशी जो है उसमें शामिल होगी। इस तरीके से एक पिता अपना हर कुछ जो है वो बेचकर अपनी बेटी की शादी करता है। उज्जवल भविष्य के लिए, खुशियों के लिए वो अपनी हर चीज को दांव पर लगा देता है। लेकिन आज उसी घर से उसी बेटी की लाश उठी है जिसकी शादी कुछ दिन पहले हुई थी। शादी तो इतनी धूमधाम तरीके से मनाई गई थी कि लग रहा था कि सब कुछ सही है, लेकिन आज जब उसकी अर्थी उठी तो सवाल भी बहुत उठा। वजह क्या थी? वजह सिर्फ 4 पहिया गाड़ी थी। एक थार की मांग थी और वो थार नहीं मिलने की वजह से आज बेटी की अर्थी उठ गई। सुनिए, कितना अजीब लगता है ना कि लालच के भूखे भेड़िए ना सिर्फ उस मासूम बेटी की जान ले लिए, बल्कि उसके कोख में पल रहा 5 महीने का बच्चा जो अभी इस दुनिया में आया तक नहीं, उसकी भी हो गई है। सुनकर इसलिए अजीब लग रहा है क्योंकि ये शादी 5 लाख रुपए कैश और एक बुलेट मोटरसाइकिल देने के बाद, बहुत सारा सामान देने के बाद की गई थी। दहेज का सारा सामान देने के बाद भी इन दानवों का पेट नहीं भरा। आज उस परिवार से चीखें निकल रही हैं, जो चीखें पुलिस, प्रशासन और हम सब से न्याय की भीख मांग रही हैं। लेकिन हम क्या न्याय दे पाएंगे? हम भी तो उसी समाज का हिस्सा हैं। हमारे घर में भी जब बेटियों की शादी होती है तो उसी तरीके से दहेज की व्यवस्था की जाती है, अपनी हैसियत से कहीं ज्यादा व्यवस्था की जाती है। अगर खून, किडनी कुछ भी बेच पाए पिता, वो भी बेचकर अपनी बेटी की शादी करने को तैयार होता है ताकि बेटी की अच्छी जिंदगी हो पाए। जितना हम पढ़ रहे हैं और जितना ज्यादा हम सशक्त बन रहे हैं, उतना ही हम क्या बोले, एकदम 2M दर्जे के नागरिक बनते जा रहे हैं। दहेज के नाम पर बेटियों की ये जो हत्या का मामला है या बेटियों के मर जाने का ये जो सिलसिला है, वो थम नहीं रहा है। खुद की जो सरकारी आंकड़े हैं वो बताते हैं कि हर दिन इस तरीके के मामलों में इजाफा हो रहा है। 20 से 25 केसेस प्रतिदिन हो रहे हैं। 20 से 25 बेटियों को इसी तरीके से हर रोज मौत की नींद सोना पड़ रहा है। क्यों? क्योंकि वो उन लोगों के शौक पूरे नहीं कर पा रहे हैं जिन लोगों के घर में हम अपनी बेटियां ब्याह रहे हैं। ये कहीं आसमान से निकल कर आए लोग नहीं हैं, हम ही और आपके बीच में बैठे वो लोग हैं जिनका पेट दहेज से बढ़ नहीं पाता है। दहेज का लालच इतनी बहुत गंदी चीज है जिसकी वजह से बेटियों को खत्म होना पड़ रहा है। इससे पहले कि मैं आपको मर्डर मिस्ट्री की पूरी कहानी सुनाऊं और समझाऊं, आप सबसे पहले ये सुनिए मृतक की बहन जो बता रही हैं। सुनकर आपकी रूह कांप जाएगी। एक लड़की जिसकी खुद की बड़ी बहन अब इस दुनिया में नहीं है और वो खुद भी एक लड़की है, वो कैसे बता रही है कि वहां पर क्या और कैसे हुआ। सुनिए। धमकाते थे वो, और उनकी जो ननंद हैं, तीनों लोग, वो लोग मिलके, वो जो घर में ननंद रहती थी वो भी मारती थी, हमारी दीदी को रोज मारती थी। और प्रेग्नेंट थी, वो बेहोश हो जाती थी, उनके ऊपर से निकल जाती थी, कहती थी हम तुमको मार के पानी पियेंगे, लेकिन हम लोगों को पता नहीं था कि मार देंगे। फोन किए, चिल्ला रही हैं बचाओ, हाँ बचाओ बचाओ चिल्ला रही हैं, लेकिन हम लोग जब पहुंचे तो नरी दबा दी उनकी। हॉस्पिटल यहाँ सरकारी अस्पताल में ले आए और फ़ोन किए कि बोल नहीं रही हैं। हम लोगों ने सोचा प्रेग्नेंट हैं, शायद बेहोश हो गई हों। जब लोग हम लोग पहुँचे, वो लोग गाड़ी से केवल उतार पाए थे, और जो डॉक्टर उन्होंने जो इलाज किया वहाँ पे, उन लोगों ने खुद बताया है कि मार के लाए थे। यानी जब आप लोग से फोन में बात हो रही थी तभी सब कुछ हुआ था? हाँ। क्या बोल रही थी उस समय वो? बचाओ बचाओ, हाँ बचाओ बचाओ इतना बोली, बस फोन कट गया। और वहाँ के लोग जो खड़े हैं वो लोग बता रहे हैं कि बाहर एक पैर निकाल दी थी, बाहर आ गई थी, लेकिन उन लोगों ने खींच लिया अंदर। हाँ, उनके नंदोई और जीजा हमारे। कौन कौन लोग रहते थे वहाँ पे आपकी दीदी के घर पे? हाँ। बस 3 लोग रहते थे। कौन? छोटी वाली उनकी ननंद थी और हमारी दीदी और उनके हस्बैंड, बस 3 लोग रहते थे। हाँ, उनकी शादी अभी शादी नहीं हुई, 3 लोग की हो गई है। वो लोग भी, हाँ वो लोग भी परेशान करती। वो उन लोगों ने हमारे पास 2 दिन पहले फोन किए, बहुत सारी गाली दी, गंदी गंदी, बहुत बहुत। आपको भी गाली? हाँ, हमारे पापा बीमार थे, तो ये जीजा आते थे, मतलब
पापा थे, शादी हो गई थी तो क्या देखने नहीं आ सकते थे? आते थे तो बहुत कुछ मतलब जो कुछ किया हो, जो भी खर्चा कह रहे थे तुम लोगों ने खा गई हमारे भाई को। हमारे पापा बहुत बीमार थे, भर्ती थे, मतलब बहुत जो कुछ भी हुआ। उनकी बहन बहुत गाली देती थी, उल्टा सीधा कह रही थी तुम्हारी बहन को हम खा जाएंगे, वहाँ तुम्हारा कुछ नहीं है, जो ज़मीन जगह है वो सब मेरा है, खा जाएंगे तुम्हारी बहन को। लेकिन ये नहीं पता था कि मार ही डालेंगे। तो सुना आपने, मार कर पानी पिएंगे। ये कोई फिल्मी सीन का हिस्सा नहीं है दोस्तों, ये उस 5 महीने की गर्भवती महिला की सच्चाई है जो उसे रोज झेलनी पड़ती थी, उसे रोज धमकियां मिलती थी। 13 महीने तक जैसे तैसे उसने सब कुछ बर्दाश्त किया, लेकिन जब नहीं बर्दाश्त हुआ तो सब खत्म हो गया। परिवार का सीधा आरोप है कि मृतक को उसका पति सुधीर, उसकी बहनें शिल्पी, प्रीति और उसका जीजा मिलकर रोज पीटा करते थे, रोज पीटते थे। और बेटी रोज अपने घर में फोन कर बताया करती थी। जब जब उस मासूम ने अपने मायके फोन मिलाया तब तब उसने सिर्फ बचाओ बचाओ का ही गुहार लगाया। हद तो तब हो गई जिस दिन हत्या हुई, उस दिन भी उसने फोन मिलाकर अपने जान की भीख मांगी थी, लेकिन तब भी परिवार वाले चुप्पी साधे रहे। जब तक परिवार वाले मलिहाबाद के सरकारी अस्पताल पहुंचते तब तक सब कुछ खत्म हो चुका था। डॉक्टर ने साफ कह दिया कि मार कर लाया गया था। आखिर एक पिता इतना अंधा कैसे हो सकता है? मतलब मैं सच में हैरान हूं कि एक शादी के लिए आपने 5 लाख रुपए और एक बुलेट तक दे दी, लेकिन जब बेटी फोन करके बता रही है कि उसको ससुराल में घुटन महसूस हो रही है, वो नहीं रहना चाहती, वो अपनी जिंदगी की भीख मांग रही है, तब आप 2 जून की रोटी की व्यवस्था नहीं कर पा रहे थे। तब आप अपनी बेटी को बुलाने का हैसियत नहीं जुगाड़ कर पा रहे थे। आपने अपनी जमीन गिरवी रख ली, आपने अपना सब कुछ गिरवी रख के उन लालची परिवार वालों के शौक पूरे किए, लेकिन जब आपकी बेटी अपनी जिंदगी की भीख मांग रही थी तब आप खड़े नहीं हो पाए। यही हमारे समाज की सबसे गंदी वाली सच्चाई है। बेटी तुम ससुराल में एडजस्ट करो, उस एडजस्टमेंट में बेटी मर जाए तो मर जाए, लेकिन उसे वापस अपने घर नहीं बुलाएंगे। ये जो झूठी शान है ना, इसी की वजह से बेटियां आए दिन अपनी जान जोखिम में डाल रही हैं, आए दिन खत्म हो रही हैं। इसमें सबसे ज्यादा परेशान करने वाली बात उस पति की है जो इतना अंधा कैसे हो सकता है। पैसे के लालच में कोई इतना अंधा हो सकता है कि वो अपनी पत्नी और 5 महीने का गर्भ में पल रहा जो बच्चा है उस पर भी उसको तरस नहीं आता। ये कोई हादसा नहीं है दोस्तों, ये सोची समझी की गई एक घटना है। एक गरीब पिता को लूटने के लिए ये सब कुछ किया गया है। जरा सोचिए उस बेबस माँ का दर्द जिसने अपनी आंख के सामने अपना घर उजड़ते देखा है। मुझे सच में हैरान और परेशान होने जैसी कोई बात लगी नहीं रही, क्योंकि हम इस तरीके की बहुत घटना देख चुके हैं, लेकिन इसके बावजूद हम कोई सीख नहीं लेते। बेटी को पढ़ाने के लिए पिता के पास पैसे नहीं होते हैं, लेकिन दहेज के लिए सारा बंदोबस्त कर देते हैं। जिस घर में रह रहे हैं वो घर तक गिरवी रख देंगे बेटी की शादी के लिए। किसके दिखावे के लिए? आप समाज को दिखाना चाहते हैं कि आपने शादी कितनी बेहतर तरीके से की, या आप अपनी बेटी के लिए नहीं कर रहे होते। सिर्फ कहते तो हैं कि बेटी के लिए सब कुछ कर रहे हैं, उसको सोफा देंगे, उसको बिस्तर देंगे, उसको अलमारी देंगे, उसको फ्रिज देंगे, उसको कूलर देंगे, लेकिन जब बेटी चीख रही होगी तो आप उसकी मदद के लिए खड़े नहीं होंगे, उसको सहारा आप नहीं देंगे। इसी तरीके की घटनाएं हमें जगाती हैं, लेकिन न जाने क्यों हम जग नहीं पाते। और आपकी बेटी गर्भवती भी थी? हाँ, 5 महीने की। 5 महीने 5 महीने की। 2 जिंदगियां चली गई। हाँ, 2 जिंदगियां चली गई। 2 जिंदगियां अपने को खाया, बच्चे को अपनी दिया गुल किया, मेरे घर बर्बाद कर दिया। तो माता जी ये पूरा एक तरीके से क्या कहना है आपका कि ये दहेज के लिए किया गया? हाँ, अब इसको क्या कि जो तुम्हारी समझ में आए वो करो। यह बात हमारे तो बच्चे को मार दिया। हाँ, मार दिया। पैसा चाहिए। हाँ, एक 4 पहिया 4 चक्कर 4 पहिया की 2 दामाद एक है घर के। वो हमारी बेटी को रपटा के बेटी भागने की हमारी कोशिश किया, उसको खींच लिया अंदर, फिर माल डाला। हाँ, माल डाला खींच के। कैसे पता किया? अरे हमको वो सब लोग बता रहे हैं, उनके घर के बताएं। हमारी बेटी ने फोन किया, हमको बचाओ, हमको बचाओ। जे लोग हमने हटा ते लोग फोन गिर गया, उसको हाथ से हम हटे, तब उसको मार के मलिहाबाद थाने में लेके आ गए अस्पताल।
दोस्तों, ये घटना सिर्फ लखनऊ के मलिहाबाद की नहीं है, ये पूरे देश की एक खौफनाक सच्चाई है जो बार बार हमारे सामने आती रहती है। आपको याद होगा, अभी हाल ही में उत्तर प्रदेश के ग्रेटर नोएडा में भी एक ऐसी ही रोंगटे खड़े कर देने वाली घटना सामने आई थी। तमाम न्यूज़ चैनलों ने इसे कवर भी किया था। इंडिया टुडे, एनडीटीवी, सबने इस खबर को प्रकाशित किया था। नोएडा की करिश्मा नाम की एक बेटी, उसको भी ससुराल वालों ने महज एक फॉर्च्यूनर कार और 21 लाख रुपए के लिए पीट कर डाला था। नोएडा के बाद आज ये लखनऊ में हो गया। लखनऊ की एक मासूम रूपांशी एक थार की मांग के भेंट चढ़ गई। आखिर ये गाड़ियां इंसान की जिंदगी से ज्यादा कीमती कब हो गई, ये पता ही नहीं चला। क्या दहेज के इन लोभियों के अंदर कानून का कोई डर या खौफ नहीं बचा है क्या? इन्हें पता नहीं है कि दहेज लेना और देना अपराध है, लेकिन अफसोस कि हमारे समाज ने इसे इतना न्यू नॉर्मल बना दिया है कि किसी को फर्क नहीं पड़ता। एक तरफ हम चांद पर पहुंच रहे हैं और दूसरी तरफ आज भी हमारे समाज में बेटियां दहेज की बेड़ी पर चढ़ाई जा रही हैं। आइए आपको मिलाते हैं इस छोटे भाई से, जिसने अपनी आंखों के सामने अपनी बहन को जान से मारने की धमकी देते हुए सुना था। दिन भी लड़ाई हुई थी। आप गए थे तो भी हुई थी? हाँ। क्या बोला था उन लोगों ने? वो लोग बोले थे हम तुमको मार देंगे। आपके सामने? जी। फिर मार दिया। नहीं, आप उस दिन बोले नहीं कि हम लेके जा रहे हैं अपनी बहन को? तो हमने बोले कि लेके जाना है, तो वो बोलने लगे कि लेके नहीं जाना है, कि यहीं रहेंगे। उन्होंने बोला? हाँ। जीजा ने आपके? हाँ। तो आपने अपने घर पे फोन नहीं किया? मम्मी को नहीं बताया मम्मी आने नहीं दे रहे अपनी बहनों को? फोन किया था, तो हाँ। जब नहीं आने दे रहे थे तो जबरदस्ती भी नहीं ला पाए। तो आप अकेले आना पड़ा? अकेले आना पड़ेगा, वापस फिर आए। एक भाई की बेबसी और एक पिता की लाचारी इस दर्दनाक दास्तां का सबसे काला सच है। एक पिता ने अपनी बेटी का घर बसाने के लिए क्या कुछ नहीं किया, अपना खेत गिरवी रख दिया, घर की गाय बेच डाली, 5 से 6 लाख रुपए का कर्ज भी अपने सिर पर ले लिया, सिर्फ इसलिए ताकि बेटी ससुराल में खुश रहे। लेकिन ससुराल वालों ने उसे इंसान नहीं समझा, उसे पैसा उगलने वाली कोई मशीन समझ लिया था। जब देखो तब मायके से पैसा मांग लाओ, मायके का पैसा मांग लाओ, ये होता रहा। पोस्टमार्टम रिपोर्ट में भी इस बात की पुष्टि हुई है कि बेटी का गला दबाकर बेरहमी से हत्या की गई और उसके शरीर पर घसीटे के गहरे निशान भी थे। आज वो पिता दर दर ठोकरे खाने को मजबूर है। उसकी आंखों के आंसू सूख ही नहीं रहे हैं, लेकिन दिल में सिर्फ एक ही मांग है, उसे न्याय चाहिए, न्याय चाहिए, न्याय चाहिए। ये जो लाचार पिता है, उसकी पीड़ा को सुनिए। उसे न्याय की भीख जो वो मांग रहा है, किससे मांग रहा है? समाज से, सिस्टम से, या उस ससुराल से, या किसी न्यायपालिका से? एक मजबूर बाप की ये जो आवाज है, वो सीधे आपके रूह को झकझोर देगी। 2.5 लाख रुपया नगद दिया रहा है, जो दहेज रहा है वो सब दिया रहा है, अंगूठी दिया रहा है। अरे दादा, जो जमीन है वो सब ठेके पर रखी, गिरू में हमारे रखी है। आज भी पता कर लीजिए, जितने हमें 5-6 गैया हैं वो सब बेचती है। अच्छा, गाय भैंस नहीं है? जी नहीं, सिर्फ मात्र एक गाय है हमारे पास। सब बेच दिए? जी, सब बेच दिया है। अपने अपनी शादी में मिले हुए बर्तन अपनी बिटिया को दे दी हैं। जौन कुछ हमसे जुड़ा सब तमाम कर्जा है, कम से कम 5 लाख रुपए 4 लाख रुपए हमारे ऊपर कर्जा है अभी इस समय? जी सर, मौजूदा 1 साल शादी के हो गए उसके बाद? जी सर, 13 महीने 8वां दिन है आज। आज बेटी भी नहीं रही? जी, सब कुछ खो दिया हमने। तो हमारी बिटिया के लाश कुत्ता तक की खाने भैया, हमारी बिटिया के मिट्टी कुत्ता तक की खाने हैं। वैसे हम जो है मजबूर बाप है, हमका न्याय चाहिए, कुछ नहीं चाहिए। बस हमका न्याय चाहिए और कुछ नहीं चाहिए, बस हमका सिर्फ न्याय चाहिए। बस हमारा बच्चा, हमारी बिटिया के 3-3.5 महीने का बच्चा भी रहा है पेट में, उसकी भी हत्या कर दिया। 2 जिंदगी ले ली जी। डाली मनोज जी। अच्छा, आपके दामाद को बिल्कुल प्यार नहीं था क्या आपकी बेटी से? अरे बिल्कुल दादा, अरे दादा प्यार होते, अरे दादा अपनी कम से कम बच्चा जो था उनका बच्चे से प्यार जी होता। जी, जिसको अपने बच्चे से प्यार नहीं है उसको जो है हमारी उसकी बीबी से कैसे प्यार हो सकता है दादा? ओफ, पानी पी। जो हाल हमारे की नहीं न, दुश्मनों को भगवान ना ऐसा हाल होए। हमका तो कुछ और कुछ नहीं भैया, हमका प्रशासन और सरकार से सिर्फ जो हमको न्याय चाहिए बस। अगर न्याय नहीं मिलेगा तो फिर हम अपनी तरफ से जो हमसे सदेगा, जैसे सदेगा, फिर अपनी तरफ से न्याय ढूंढेंगे। अभी तो हम सरकार और प्रशासन कानून के जो है भरोसे पर अभी हैं, इंतजार करेंगे
अगर हमको न्याय नहीं मिलेगा तो हम आगे फिर और कार्रवाई अच्छा, करेंगे। कल अस्पताल में क्या हुआ था अस्पताल? जी हम जब पहुंचे तो हमारी बिटिया मृतक हालत में पड़ी थी। मृतक हालत में? जी, उसके गर्दन में पूरे निशान हैं। निशान पड़े थे? जी सर, बाकायदा उसकी एड़ियाँ छीली पड़ी हुई हैं। उसको 2 लोगों ने उसका बहनोई और हमारा दामाद दोनों लोग उसको घसीटते हुए घर ले गए हैं। घर पे ले जा करके बिस्तरा वहाँ बिछे हुए हैं, मुँह धोई के आ रहे हैं। मोबाइल बिस्तरा हमारे बिटिया को है तना बिछे पड़े हैं, बस अंदर ले जाके गला दबा दिया, बस गला दबा दिया? जी सर, जो कि पोस्टमार्टम रिपोर्ट में भी आ चुका है। अच्छा, पोस्टमार्टम आ गया जी रिपोर्ट? सर। क्या है उसमें? जी, उसमें गला दबा के गला दबा के जी हत्या। सर। या निश्चित हो गया कि हाँ जी दहेज के सर, लिए एक बेटी बली? जी सर, जी सर, जी सर। अभी हमारे साथ जो है ऐसो नहीं, उनसे बड़े वाले अभी मौके पर बुलबुला के भी गए, जाके हैं, वापस आ रहे हैं हम लोग। अब आगे का बताइए भैया, हमका बस सिर्फ न्याय चाहिए बस। क्या नाम है आपका? जी हमारा नाम जोगेंद्र, हमें और कुछ नहीं, बस सिर्फ न्याय चाहिए बस। सरकार से, प्रशासन से, सबसे हाथ जोड़ के निवेदन है, हमें सिर्फ न्याय चाहिए बस। अगर यही तरह से अगर एक दूसरे के यहाँ मारत रहे हैं तो ये तो संसार की जो है सब सारी लड़कियां कौन अपनी भैया जो है बिटिया की शादी करी? कौन शादी करे? कौन शादी करेगा? जब बेटी बली जी। चली जाएगी वहाँ दहेज के लिए? जी, जब आपके वो भी 13 13 महीने, जी सर, 13 महीने के अंदर। अरे दादा, कोई कसर नहीं? 2.5-3 लाख रुपया हमने गोद भराई की रस्म हुई थी। 150 आदमी लेके भैया आ रहे हैं, बारात में 350 आदमी लेके आए थे। अच्छा, सारा स्टैंडर्ड खाना, हर चीज लेके, पानी से लेके आइसक्रीम तक की, छेना से लेके रसगुल्ला तक की, सारी व्यवस्था हमने अपना एक हम सुई तक की बेच के यहाँ जो है अपनी बिटिया के यहाँ हम सोचें हमारी बिटिया अब हमसे। अरे दादा, अब क्या बताए साहब, अरे दादा, अरे इतना बड़ा 13 महीना 7वें दिन हमारी बिटिया मर गए। 13 महीनों हमारी बिटिया की तरह ही 10वां हो गया। खाली ये वो थार गाड़ी के लिए? जी सर, सिर्फ थार गाड़ी चाहिए रहे उनका, और भी बहुत कुछ चाहिए रहा, जंजीरों चाहिए रहा उनका, जंजीर नहीं दिन हम। अरे दादा, कैमरे पर रोता हुआ ये जो चेहरा है वो सिर्फ एक पिता का नहीं है, ये हमारे सिस्टम का, हमारे समाज का और हमारी इंसानियत के नाम का एक सबसे बड़ा कलंक है। आज एक गरीब पिता ने अपनी बेटी को खो दिया है, 2 जिंदगियां हमेशा के लिए खत्म हो चुकी हैं। लेकिन अगर आज हमने और आपने मिलकर आवाज नहीं उठाई तो आगे आने वाले पल में, अभी जब तक मैं वीडियो शूट कर रही हूं तब किसी और बेटी को इसी तरीके से मौत की नींद सुलाया जा रहा होगा। याद रखिए दोस्तों, आज किसी और की बेटी है, कल किसी और की बेटी हो सकती है। हम यूपी पुलिस और प्रशासन से कड़े शब्दों में अपील करते हैं, ऐसे मामलों पर तुरंत और निष्पक्ष जांच करिए, क्योंकि अगर आपने निष्पक्ष जांच नहीं की और तुरंत कार्रवाई नहीं की तो कल कोई और बेटी इसी तरीके से फांसी के फंदे पर पहुंच सकती है। इसीलिए बार बार कहती हूं कि कानून की सख्ती होना बहुत जरूरी है। 5 महीने के उस अजन्मे बच्चे के बारे में सोचिए, उस बेबस माँ की बारे में सोचिए जिसके गर्भ में पल रहा वो बच्चा ये दुनिया नहीं देख पाया। ये गरीब परिवार की आवाज़ है, मैं मानती हूँ, लेकिन ये किसी और के परिवार की आवाज़ ना बन पाए उससे पहले हमें और आपको उठना होगा, सवाल पूछना होगा, ये आवाज़ सत्ता तक पहुँचानी होगी। दहेज के जो दानव हैं उन्हें पता चलना चाहिए कि इस देश में एक बेटी सिर्फ बेटी नहीं है, वो एक समाज का हिस्सा है और समाज उसके साथ खड़ा होगा अगर उसके साथ किसी भी तरीके की बर्बरता हुई तो। आप इस पूरी घटना के बारे में क्या सोचते हैं वो हमें ज़रूर बताइए और आप कब तक चुप रहेंगे ये भी ज़रूर बताइए।